नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराएंगे, जो कि विश्व की झीलें एवं जलप्रपात है। ये सभी MCQ क्वेश्चन आपके UPRO और UPPCS में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए आप इन प्रश्नों को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में पता चल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात और, यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना हो तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। हम आपको वहां पर इस वीडियो का आंसर की, यानी कि जो इस वीडियो में हम PDF में क्वेश्चन कराएंगे उसकी आपको आंसर की प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि मान लो कि प्रश्न पहला है, टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है बोलीविया और पेरू की बीच में या सीमा पर। तो इस प्रकार से हम उसको वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देंगे पूरा क्वेश्चन को, तो आप वहाँ पर आंसर बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो PDF से। तो यह इसका सही जवाब होगा। ये बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है और सबसे ऊंची झील है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची झील है। ऊंची झील के साथ साथ नौकागम्य झील है, यानी कि इस झील पर नावों द्वारा यात्रा भी की जा सकती है। तो इस कारण से यह काफ़ी फेमस भी झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, यह है कैस्पियन सागर। याद रखिएगा, कैस्पियन सागर कहाँ पर है, तो यूरोप में है। यह भी याद रखिएगा, यूरोप में है और 5 से 6 देश लगभग इसमें सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, लगभग 5 से 6 देश इससे सीमा बनाते हैं। और कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं तो वो भी देख लेते हैं। कैस्पियन सागर से अजरबैजान, रूस, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। तो कितने देश हैं, 5 देश इससे सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश कितने हैं, तो 5 देश हैं। और पांचों की हमने वो भी लिख दी, और हमने इसकी ट्रिक बनाई है, आज रूस और ईरान ने तुक्के से काजू खा लिया। तो ये ट्रिक हमने बनाई है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, क्यों भिन्न है। तो इसका सही जवाब है, इसमें लाख प्रणाली, यानी कि लाख जल पास प्रणाली है, इसलिए यह सुएज नहर से भिन्न है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, और यह कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखिएगा, यहीं बैकाल झील रूस में है, मिशिगन झील भी उत्तरी अमेरिका में है, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। तो ये सभी झीलों को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुएज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो इसका सही जवाब क्या है, लंदन और चेन्नई। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, लंदन और चेन्नई। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। याद रखिएगा, बैकाल रूस की है, यह सबसे गहरी झील है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, तो किसने पनामा नहर या पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? तो इसका सही जवाब है हमबोल्ट साहब ने। तो याद रखिएगा, हमबोल्ट ने इसको आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है तुर्की की वान झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लेकिन अब तुर्की का नाम क्या बदल दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, तुर्कीय रख दिया गया है। तो तुर्की से अब तुर्कीय नाम रख दिया गया है। तो तुर्कीय की वान झील है और यह सबसे लंबी झील है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा अभी हमने आपको कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देशों की ट्रिक बताई कि आज रूस और ईरान ने तुक्के से काजू खा लिया। वहीं अरल सागर की भी ट्रिक है, काजू का से कजाकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान। तो काजू यानी कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ कौन सा सागर है? अरल सागर। और अरल सागर एकमात्र ऐसा सागर है जो अब सूख रहा है, यानी कि ये सूख कर छोटा हो गया है। तो ये भी सागर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रा नहर यानी कि क्रा कनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड में। तो क्रा नहर निम्नलिखित में से थाईलैंड देश में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका, मृत सागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका सही जवाब है कील। तो याद रखिएगा, कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है टिटिकाका झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका झील है। अगला प्रश्न है सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर को मिशिगन से। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो सू नहर सुपीरियर को मिशिगन से जोड़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कील नहर किसको जोड़ती है? तो अभी हमने इसको पढ़ा कि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 1854 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1869 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। तो ये भी 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है? तो कौन सी झील है? टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की राजधानी पर स्थित या सीमा पर स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित झील है टिटिकाका झील, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो इसका सही जवाब है 1869 में। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, अभी हमने बताया काजू यानी कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो आप याद रखिएगा काजू वाली ट्रिक हमारी।
कजाकिस्तान और उसे उज्बेकिस्तान। काजू। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1854 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर सुएज पत्तन स्थित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका सही जवाब क्या है? दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है पोर्ट सईद। याद रखिएगा, पोर्ट सईद सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती? तो हमने अभी बताया था, आज रूस और ईरान ने तुक्के से काजू खा लिया, तो उसमें आर्मेनिया देश नहीं आता, तो इसीलिए आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? विक्टोरिया झील। याद रखिएगा, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? सुएज नहर। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कैस्पियन सागर स्थित कहाँ है? तो कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा, रूस और ईरान के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित कौन सा पत्तन है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पनामा पत्तन है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? जैसे कि पहली खारे पानी की झील है, दूसरी भी तुर्की की वान झील खारे पानी की झील है और यह सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तीसरी कैस्पियन सागर भी खारे पानी की झील है, लेकिन चौथी खारे पानी की झील नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो कोलोन पत्थर। याद रखिएगा, कोलोन पत्तन पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या और युगांडा के बीच स्थित है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा, तंजानिया, केन्या और युगांडा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, क्योंकि जो उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर ये मध्य अमेरिका है, फिर यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर पनामा स्थल संधि है, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर और इधर
प्रशांत महासागर। तो इन दोनों भागों को जोड़ने का काम कौन सा करती है? पनामा नहर। याद रखिएगा, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? फिनलैंड। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है न्यासा झील। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में न्यासा झील भूमध्य सागर या भूमध्य रेखा पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है, अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा की सीमा में। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो अब तुर्की में स्थित है। तुर्की यानी कि तुर्की भी अब इसे नाम दे दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ईरी और ऑन्टेरियो झीलों के बीच स्थित है। पहला बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? यानी कि कौन सा ऐसा सागर है जो भूमि से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा सागर है जो भूमि से घिरा हुआ है? तो अरल सागर है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। यही कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जाम्बेजी नदी से। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है जाम्बेजी नदी से। उसके बाद अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सेंट लॉरेंस नदी पर। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें टिटिकाका बोलिविया पेरू की राजधानी में स्थित है, सही है। ग्रेट बियर झील कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। मिशिगन झील यूएसए में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो इसका पहला बिल्कुल गलत जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा स्टेनली जलप्रपात, तो इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है कैस्पियन सागर। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बोयोमा जलप्रपात ये है कौन से नदी पर? जायरे नदी पर। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है इसका, जायरे नदी पर बोयोमा जलप्रपात स्थित है। याद रखिएगा इसमें जायरे लिखा है तो जायरे होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर स्थित है। और ये भी पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला
देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब क्या है? यूक्रेन। तो यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? वेनेजुएला। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, एंजेल जलप्रपात। उसके बाद अगला प्रश्न है, टानले द्वीप टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कंबोडिया। याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? एंजेल जलप्रपात। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा, एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला के कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। याद रखिएगा, मृत सागर सबसे गहरा स्थल है। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? कैस्पियन सागर। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ओंटेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व से पश्चिम क्रम। उसके बाद अंतिम प्रश्न आपके लिए है, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कौन इसका सही जवाब दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमारा? उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ और मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।